इनके पास पैसा कहाँ के देंगे? है ये नहीं है कि देंगे। लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब इस प्रदेश में जो शराब पिएगा वो हत्या से भी बड़ा जुर्म कर दिया है। हाँ, इसलिए तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए। भ्रष्टाचारी के पुत्र हैं, इधर ये नीतीश कुमार जैसे तानाशाह के भतीजा हैं। क्या चल रहा है बिहार में? क्या गुंजाइश छोड़ी है क्या आपने कि हम आपको बदनाम कर दे? अब 70 लोग मर गए हैं, 150 तक लोग चला रहे हैं खबर की 150 लोग मर गए हैं शराब पीकर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे। शराबबंदी आप जानते हैं बिहार में 2016 से लागू है। उसके बाद इसका परिणाम क्या बिहार पर पड़ रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी षड्यंत्र की बू आ रही है? भाजपा के लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता इसमें संलिप्त है और राजद का कहना है कि भाजपा वाले संलिप्त हैं, नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है, जो पिएगा वो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा वो जाएगा, तो नीतीश तक किसी पर आरोप लगा नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनके साथ भी रहे उनके साथ भी रहे। तो बहुत तेज है ना, स्मार्टली अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम स्मार्टनेस का नहीं है। वक्त ये वक्त है मानवता से जुड़ने का, ये वक्त है अपने अंदर के इंसान को जगाने का, ये वक्त है इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर मानवीय मूल्यों को समझने का और ये जानने का कि किसी की संवेदना वेदना क्या होती है। नीतीश कुमार शायद समझ नहीं पाएंगे कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, खास तौर पे ऐसे चलते फिरते। जिस तरीके से बिहार में शराब खुलेआम बिक रही है, रोज ही हम बता रहे हैं। आप सुन सकते हैं नीतीश कुमार कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कहीं सार्वजनिक अपीयरेंसेस होता है तो साहब बोलते हैं कि नहीं मीडिया हमको बदनाम करने पर तुला होता है। आपको बदनाम करने की आवश्यकता है क्या? क्या खुद गुंजाइश छोड़ी है क्या आपने कि हम आपको बदनाम कर दे? अब 70 लोग मर गए हैं, 150 तक लोग चला रहे हैं खबर की 150 लोग मर गए हैं शराब पीकर। एक ऐसे प्रदेश में जहां शराब बंद है। अरे आप बंद है तो आप कैसे शराब पी सकते हैं? लोग कैसे आपके राज्य में शराब आ रही है, बन रही है और उसकी खपत हो रही है सार्वजनिक तौर पर? मैं मान लेता हूं कि एक व्यक्ति लुका कर पी लेता होगा, 100 लोग बैठ के पार्टियां ना मना रहे होंगे एकदम, और 100 लोग एक साथ अगर शराब पी के मर गए हैं तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो क्या इतना बड़ा नेक्सस सबको समझ में नहीं आ रहा है? अलग अलग जगहों के अगर लोग मरे हैं, अलग अलग प्रखंड के 5-10 किलोमीटर का एरिया है, तो मतलब जब शराब जहाँ से निकला तो पूरा बटा उतना दूर में। एक और बात है, देखिए प्रदेश का मुखिया होता है, बाप दाखिल होता है, लोग कहता है बख्तियारपुर में बाप दाखिल, वो शब्द वहीं का, उन्हीं के गांव का नीतीश जी का। तो ऐसे में क्या किसी बाप का अगर बेटा गलती करके और गलत चीज खा के मर जाएगा तो उसको दुख नहीं होगा अंदर से? होगा। वो ये क्या कहेगा कि ठीक है इसकी जो बेवा है, इसका जो बच्चा है उसको नहीं मिलना चाहिए मुझे क्योंकि गलत काम किया है। एक का सजा सबको। आप पैसे बर्बाद करते हैं, आप एक म्यूजियम पर दूसरा म्यूजियम बनाते हैं, शराबबंदी को बिहार में लागू कराने के लिए प्रचार करवाते हैं, शराबबंदी पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए करोड़ों का विज्ञापन देते हैं। 1 लाख रुपया नहीं जुट रहा है जो मर गया उसके परिवार के लिए। आप सोचते हैं कि ये विफलता उस व्यक्ति के जो मर गया, आपकी विफलता नहीं है इसमें। इस प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब इस प्रदेश में जो शराब पिएगा वो हत्या से भी बड़ा जुर्म कर दिया है। हाँ, इसलिए तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए। ये संस्थागत हत्या है सनी जी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। और इसके लिए नीतीश कुमार को प्रोसिक्यूट करना चाहिए हाईएस्ट कोर्ट में। मैं भी नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट में, इनको सीधे मानवाधिकार आयोग के कोर्ट में इंटरनेशनली इनको जज करना चाहिए। इनको बिठाकर इनसे क्वेश्चन करना चाहिए और इनको सबसे जो विभत्स मानवीय यातनाएं हैं वो दिए जाना चाहिए। नहीं, वो देने के जुर्म में इन पर ट्रायल होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये भाजपा से कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। भाजपा बीफ बैन करती है और बीफ के चलते लोग मारे जाते हैं, ये शराबबंदी करके शराब से लोगों को मरवा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ समझ पाया हूँ, मैं लगातार इशारा भी आपको कर रहा था कि बिहार में शराबबंदी हटाने का अब समय आ गया है। कम से कम ये बात प्रशासनिक पदाधिकारी रोज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अब फंड्स नहीं है कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन देने के लिए।
सरकार बिल्कुल बिहार में कंगाल हो चुकी है। और जो 1 लाख रुपए नहीं देने की बात जो कह के एगो सामने में पर्दा लगा रहे हैं कि नहीं जो पिएगा सो मरेगा, उसको नहीं हम उसका सिंपैथाइज कर सकते हैं, इनके पास पैसा कहाँ है कि देंगे? है ये नहीं है कि देंगे। इसलिए अब बिहार में अल्टरनेट व्यवस्था की जा रही है। बिहार में इतने दिन शराबबंदी हुई, 2 ही बार मात्र फांसी का आंदोलन हुआ है और वो एक अभी हो गया जी। अभी शराबबंदी से लोग मारे गए। आपको नहीं लग रहा है कि शराब चालू करने का बड़ी मौत है, ये सबसे बड़ा कड़ा है? हाँ, आपको लगता है कि शराब चालू करने का सारा ड्रामा किया जा रहा है? लग तो रहा है। तेजस्वी यादव और उनके आसपास के लोग कंसेंट दे रहे हैं। सियासी गलियों में जबरदस्त चर्चा है कि तेजस्वी शराब बिहार में चालू करना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चाहे नीतीश कुमार से लड़ना पड़े, सरकार पर तलवार लटकानी पड़े, गिरानी पड़े, जो भी करना पड़े। अगर सरकार नहीं अच्छा काम करेगी तो इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। नीतीश तो दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली जाने के दौरान बीच में कहीं गंगा सागर भेंट आ गया तो राजनीति से रिटायर हो सकते हैं जी। लेकिन तेजस्वी का भविष्य पूरा बाकी है। और क्या तेजस्वी यादव ये जो मौतें हैं, यादवों का मौत हो, चाहे जातीय हिंसा के तौर पर हो, या शराबबंदी से लोगों का मौत हो, या विफलता हो प्रशासनिक महकमे का बिहार में लगातार हो बढ़ रहे क्राइम को लेकर हो, या बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है और ऊर्जा जो रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है, ये सारा जिम्मेवारी अपने ऊपर लेंगे तेजस्वी यादव। इनका भी बैगेज ढोएं, अपने पिताजी का भी बैगेज ढोएं, सारा बैगेज ढोने के लिए तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं। मजबूत है, युवा है तो कहीं ढो सकते हैं दोनों कंधा पर। नीतीश जी इसीलिए इधर मैंने भ्रष्टाचारी के पुत्र हैं, इधर ये नीतीश कुमार जैसे तानाशाह के भतीजा हैं। क्या चल रहा है बिहार में? एक युवा राजनीति करने आया है, बिहार को बदलने आया है, उसके पास पॉलिसीज हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी एक शराबबंदी, खोखली निकम्मी शराबबंदी जी, बेहूदी शराबबंदी जी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं, कोई प्रतिफल नहीं है। और बेशरम की तरह मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं सदन में कि गुजरात में भी लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग मर रहे हैं, और मरने को तो सीरिया में भी मर रहे हैं, तंजानिया में भी मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं आप? कब से बिहार ऐसा हो गया कि हम नीचे के लोगों से कंपेयर करने लगे अपने आप को? जो सबसे बुरा है उससे कंपेयर बिहार को किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपने मानक नहीं बनाया अच्छा, आपने आज तक अच्छी चीजें की नहीं कि आप उन अच्छी चीज़ों से कंपेयर कर सकें। क्या नीतीश कुमार में ये नैतिकता है कि वो नीतीश कुमार के पहले शासन, माने नीतीश 1 जो पहली बार नीतीश आए थे सत्ता में, उससे अपने आप को कंपेयर कर सके? पहली बार नीतीश सत्ता में आए थे तो उनके पास पॉलिसीज थी, लेकिन वक्त और समय के साथ उम्र का भी तकाजा है। अब नीतीश कुमार के पास कोई नई पॉलिसी नहीं है। कोई व्यक्ति आता है कहता है कि शराबबंदी कर दीजिएगा तो आप बहुत पॉपुलर हो जाइएगा महिलाओं में, कर दिया उन्होंने, सोचा भी नहीं कि कैसे इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। मैं इनसे बेहतर नरेंद्र मोदी को इसमें मानता हूं, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भी फैसले गलत लेते हैं जी, लेकिन उनके पास कम से कम ऑडेसिटी इस चीज की है कि वो उन फैसलों को ओवरटर्न करें, वापस लेते हैं। जब उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी एक बहुत ही गलत फैसला था, लेकिन एक तरह से नोटबंदी को लेकर जो फैसले बदले गए, हालांकि सार्वजनिक माफी उन्होंने भी इस चीज के लिए नहीं मांगी है, कभी मांगना चाहिए था, नियमों में बदलाव, लेकिन नियमों में बदलाव किए और उससे जनता को राहत थोड़ी मिली। दूसरी बात, किसान आंदोलन के सामने आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हथियार गिराया जी जी। ये साबित करता है कि एक बड़ी जनसंख्या को सिंपैथाइज करता है इस देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो उसका वोटर हो या ना हो। नीतीश कुमार को किसने वोट दिया किसने नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, जिसका विधायक है 30 वो क्या वोटरों से सिंपैथाइज करेगा? जो दूसरे के भरोसे मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी भाजपा कभी राजद के भरोसे, वो जनता के भरोसे, जनता की चिंता क्यों करेगा भाई जी? जो जानता है कि जातीय समीकरणों के आधार पर मुझे जीतना है, वो बिहार में रोजगार क्यों लाएगा? वो औद्योगिक क्रांति क्यों करना चाहेगा जी? वो क्यों शराबबंदी से शराब खोलकर बिहार में विभिन्न जो शराब की वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं, उसको बनाने से लेकर उसको पिलाने तक की, उसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा अपना समय जी, बर्बाद करेगा? जबकि वो केवल सांकेतिक फैसले लेकर अपनी राजनीति चमकाना जान चुका है। वो जानता है कि बिहार के लोग केवल जातीय समीकरणों में बंद कर वोट देंगे, तो ऐसे में वो क्यों सिंपैथाइज करेगा आपके मौतों से जी? आपका मौत आपके घर का मौत है, आपका पर्सनल लॉस है, वो नीतीश कुमार का लॉस नहीं है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार में बिहार वासियों की लाशों पर बैठकर भी बन सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी जैसी योजना को लेकर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। चर्चा तो ये भी है कि तेजस्वी चाहते हैं इन सभी मामलों से निकलना
इसलिए कि बिहार का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। आर्थिक स्तर पर बिहार को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई तो शायद बिहार में नहीं हो पा रही है, लेकिन जो जान माल की क्षति हो रही है उसको लेकर भी अब सरकार के साथ साथ विपक्षी दल भी चिंतित है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को छोड़ा जाए तो बाकी सभी लोग इस फैसले के विरुद्ध खड़े हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।